जो जिबिल्लतन आदतन खराब है ना, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। उसको बदलने वाले टोटके और टूने का एक ही नाम है, वो इंस्पिरेशन और विल पावर है। लकीली गुड लक से कोई बड़ा इंसान जिंदगी में आ जाए जिससे इंस्पायर हो जाए, या उसके अपने अंदर विल पावर इतनी हो कि वो अपनी जिबिल्लतों के खिलाफ खड़ा हो जाए। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जहाद अपने आप के साथ लड़ना है, अपनी आदतों के साथ लड़ना है, अपनी जहालत के साथ लड़ना है, अपनी बेवकूफ़ियों के साथ लड़ना है, अपनी कम इल्मी के साथ लड़ना है। आप बच्चे की जो तरबियत कर रहे होते हैं, असल में आप उसको आदतें दे रहे होते हैं। जितनी अच्छी आदतें आपने अपने बच्चों को दी हैं, उतना बच्चा जिंदगी में कामयाब होगा। आदतों पे काम हो जाए तो मुस्तकबिल इंश्योर ठीक हो जाएगा। आदतें अच्छी दे दें, मुस्तकबिल अच्छा। आदतें अच्छी नहीं है, जितने मर्जी अच्छे वसाइल हैं उजाड़ देगा। आदतों से पता लगता है बंदा क्या है। अच्छी आदतों की डेवलपमेंट का नाम है ग्रूमिंग। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, आदत दी कैसे जाती है? आदत का बड़ा आसान तरीका, जिस भी चीज पे शाबाशी मिलती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आदत में चली जाती है। आज से आप लिस्ट बनाएं बच्चों को किन चीजों पे अप्रिशिएट करते हैं और किन चीजों पे क्रिटिसाइज करते हैं। ये आपका मसला है। दरअसल आपका क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन, दे बोथ आर टूल्स। ये दो पाने रेंच हैं जिनके जरिए क्या होता है, आदत बनती है। आप अगर मिसाल लें, मैं तो टीचर रहा हूं तो मैंने देखा है कई माओं को हम बुला कहते रहे, आपका बच्चा ये गलती करता है, कभी मेरा कर ही नहीं सकता। गलतियों पे पर्दा के लोग डालते हैं। जिस बच्चे के वालिदैन रियलाइज ना करें गलती है, वो बच्चा कभी ग्रो नहीं कर सकता। नागवारी का इजहार करना सीखें। नागवारी का मतलब यह है कि आप महसूस कराएं, यार ये मुनासिब नहीं, ये गैर मुनासिब, यार ये ठीक नहीं। खुशगवारी से महसूस करवाएं, ये ठीक है। कुछ चीज़ों की खुशगवारी महसूस करवानी चाहिए, कि खुशगवारी का एहसास। यानी वो आपको बता रहा है, फ़र्ज़ करें कि पापा वो आप परसों आपने पैसे दिए थे, मैंने इकट्ठे करके मैंने सारे खर्च दिए। पहले सुन लें, कहाँ खर्च दिए? कह रहे पापा मैंने ना वो छोटी बहन की सालगिरह आ रही थी, मैंने उसकी भी चीज़ें ली। अब आपने उसको शाबाशी देनी है या क्रिटिसाइज करना है। ये मोमेंट मेकिंग का है आप आदत। इस लम्हे में उसकी पूरी नेचर बन रही है कि आपने उसे कहा यार वेरी गुड, बहनों के लिए करना चाहिए। एक ये, और एक कहो यार दिते तेनू सन, तू खाने आपे सन, तनू की लोड़ सी, और निक्की नू मैं आपे दे लेंदा। आपने जैसे ही कहा नहीं तो उसके माइंड में कहीं एक डाटा चला गया है, परसेप्शन गई है, एहसास करने की कोई जरूरत नहीं। आप जो उससे करवा के इनकरेज करते हैं जिन कामों पे, वो आदतें बन जाती हैं। बुराई की शाबाशी बड़ी बुराई को पैदा कर देती है, और अच्छाई की शाबाशी बड़ी अच्छाई को पैदा कर देती है। आप जिन चीज़ों में बड़ा करना चाहते हैं ना, जिन आदतों में बच्चों को, उन चीज़ों को शाबाशी में ज़रूर लाएं। उनको कहें वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ उन चीज़ों को कॉन्शियस असाइनमेंट्स पे दें बच्चों को। यार तेरी असाइनमेंट है, मैं तुझे इनाम दूंगा, ये कॉन्शियस असाइनमेंट है, पूरी करनी है। याद रखें, जो जो कॉन्शियस की ट्रे में रख रहे हैं ना, बड़ा चांस है कि वो कॉन्शियस से कहाँ स्लिप होकर चली जाए। आदत में, नज़रियात में, कॉन्सेप्ट्स में, लाइफ फिलॉसफी, बिलीव्स, याददाश्त में कहीं ना कहीं पीछे चली जाए। लेकिन अगर आपने उनको एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया, देयर इज़ एक्सपीरियंस, बेटे माफ़ करना सीखो, माफ़ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो करेगा पापा बड़ा मुश्किल काम है। आपने उसको इतनी बार माफ़ करवाया उससे कि वो माफ़ करना उसके कहाँ चला गया। जब वो आदत में चला गया तो फिर उसकी ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि माफ़ करना जोर नहीं लगाना पड़ना उसको। जोर लगाना शऊर के पास है, जोर ना लगाना कहाँ पर है? तख्ते शऊर के पास, सब कॉन्शियस के पास। आदत में चला गया। वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान बच्चों पे अगर कोई है, वो अच्छी आदतें देना। डिसिप्लिन एक आदत है। प्रोएक्टिवनेस, ये मैंने बच्चों बड़ी मुश्किल से पैदा की। मैंने बेगम ने क्या, एक दिन पहले तैयारी करवाते हैं, अगले दिन की यूनिफॉर्म पहले तैयार, शूज़ पहले तैयार, नाश्ता तकरीबन प्लानिंग उसकी पहले से तैयार। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सुबह उठ के जो एक तूफान मचता है वो नहीं मचता। और अपने बच्चों की आदतें आज से जाके देखें, किन आदतों के साथ चल रहे हैं। आदतें अभी छोटी हैं, आदतें वक्त के साथ जवान हो जानी, आदतें मिच्योर हो जानी, आदतें पुख्ता हो जानी, आदतें नेचर बन जानी। नेचर बन गई तो गई थी, हार्ड कोर में चली गई। हार्ड कोर में चली गई तो ऐसा बंदा कभी ग्रो नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आदतें उसको खुद डुबो देती हैं। मेरा मानना यह है, बंदे की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बंदा खुद ही होता है। बाहर से दुश्मन नहीं इतने आते जितने बंदे की अपनी आदतें उसकी दुश्मन होती हैं। नजरियात दुश्मन, सोचें कितनी मनफी होती हैं, आदतें आपको उजाड़ के रख देती हैं। अब आदत कैसे बनेगी? पेन एंड प्रेयर प्रिंसिपल से तय कीजिए किन चीज़ों पे शाबाशी देते हैं, किन चीज़ों पे पेन, किन चीज़ों पे पनिश करते हैं, किन चीज़ों पे उसे पॉजिटिव बोलते हैं, किन चीज़ों पे अच्छी राय देते हैं, किन चीज़ों पे नागवारी का इजहार करते हैं। वहाँ से डिफाइन हुआ आदतों का पैकेज। इस पे बड़ा अच्छा एक मॉडर्न किताब है, 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी।
वो बड़ी अच्छी बात है, वो कहता है जी जो इंसान का बच्चा है वो मोल्टेड लावा की तरह, वो कहते हैं पिघला हुआ लावा होता है ना, शीशा होता है, उसका जो मर्जी चीज बना, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो ठंडा होता होता जम जाता। आप कभी ना शीशे की फैक्ट्री में जो शीशा बनते हुए जाया हुआ उसको देखा करें कभी आप, बेहंगम बेडंगा, उसकी कोई शेप नहीं है। आपको बड़ी दुनिया के ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी कोई शेप नहीं है। उसकी रीजन क्या है? जिस जमाने में शेप बननी थी ना उस जमाने में शेप नहीं थी। शेप बनती है जब शुरू का इब्तिदा का दौर होता है। आपके बच्चे के जो शुरू के साल हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, उसे डिसिप्लिन दें, उसे एथिक्स दें, उसे मॉरल्स दें, उसे प्रोएक्टिवनेस दें, पहले से तैयार होना दें, कुछ चीज़ों की बेफिक्री भी दें, कुछ चीज़ों की फिक्रमंदी भी दें। एक कॉमन फिक्रमंदी इस माशरे में हमने अपनी अगली नस्लों को दे दी। दुनिया का कह रही है, अल्लाह का कह रहा है फिक्र ही नहीं। इस माशरे में सैकड़ों हज़ारों बुराइयों की वजह क्या है? दुनिया। सर जी अच्छे बच्चे बनाने के लिए ज़रूरी अच्छे वालिदैन बने, ये ज़्यादा बड़ा गोल है। आप में अच्छाइयाँ हैं, बड़ी अच्छाइयाँ, ये भी रिसर्च है, 65% चुप करके बच्चों में चली जाती हैं। आपके अंदाज, तौर तरीके, अतवार जो बड़ों में हैं वो बच्चों में चले जाते हैं। 65% की रिसर्च है। आपका बर्तन खुद खाली है तो बच्चे का भी खाली रहेगा। बच्चों के रोल मॉडल्स बने, बच्चों के लिए मिसाल बने, बच्चों को मिसाल बन के दिखाएं। वो तमाम खूबियाँ जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं पहले अपने अंदर पैदा करें। वो क्या सखावत है बच्चे में पैदा करना चाहते हैं तो आप पहले खुद तो सखी बने, तो पता हो यार वो कभी कोट कर सके यार मेरा वालिद कितना सखी इंसान, मेरी वालदा कितनी सखी है। तो जो आपने दिया है वो कहीं ना कहीं लाइफ में निकलना है। हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ चंद हैं। नंबर 1, बच्चे की आकबत ख़राब ना हो। कुरान ने कहा अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को जहन्नुम की आग से बचाओ। हमारी जिम्मेदारी है हमारा बच्चा सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो। नंबर 3, हमारा बच्चा खुददार हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, मोहताज ना हो। 3 चीज़ें। हमारे बच्चे में मॉरल्स और एथिक्स अच्छे हो। हमारा बच्चा इतना क्रिएटिव हो कि ज़िंदगी के मसलों को और चैलेंज को खुद हल कर सके। हमारा बच्चा सोशल और रिश्ते निभा सके। हमारा बच्चा उसमें खौफे खुदा, अकीदा हो, ईमान हो, यकीन हो। ये चंद गोल्स हैं, इसको अचीव करवाएं।